जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज हम लोग जो है बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए ये आपका जीके जीएस का 10वां क्लास आपका कंडक्ट हो रहा है और इसके पहले आपको जो है बैक टू बैक क्लास आपको टोटल प्रोवाइड किया जा रहा है। और बिहार पुलिस में निश्चित तौर पर यदि आप सफलता चाहते हैं तो आपको जो है अभी से ही तैयारी करना है, क्योंकि आपको जो है मार्च के आसपास में आपका जो है ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, भर्ती आ जाएगी और उस समय आप लोग जो है थोड़ा बौला हो जाएंगे, इसलिए अभी से ही आपको तैयारी करना है। ठीक है, इसके पहले आपको जो है बिहार जीके का स्पेशल आपको जो है लगभग 30 क्लास आपका अपलोड कर दिया गया। जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं प्लेलिस्ट पर जाकर के सभी क्लास को आप लोग विजिट करेंगे, वहां से आप सभी क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये आपका जो है जितने भी क्लास हो रहा है सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अबुल हसन नामक जो है चित्रकार किस शासक का दरबारी था। ठीक है, ये अबुल हसन जो था ये एक जो है क्या थे, चित्रकार थे और ये किसके शासन काल में यानी कि किसके दरबार में रहते थे, तो ये आपके जो है जहांगीर के जो है दरबार में रहते थे। ठीक है, और जहांगीर जो था ये जो है चित्रकारी का जो है स्वर्ण कला युग के नाम से भी जो है जाना जाता था, यानी कि जो जहांगीर जो थे ये चित्रकला के बहुत बड़े शौकीन थे और इनके दरबार में बहुत से जो है चित्रकार जो है ये रहते थे। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम बढ़ेंगे, दूसरा नंबर का देखेंगे। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। ठीक है, इनमें से बताना है कौन से राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है। तो ये आप देखेंगे इसमें आपका जो है ये मेघालय का भी मिलता है, इसके बाद जो है त्रिपुरा का भी मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका जो है मिजोरम का भी मिलता है और असम का भी मिलता है। तो ये सभी आपका जो है मिलता है, तो आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको जो है बिल्कुल ही आसान भाषाओं में समझाते हुए चलते हैं ताकि जो है क्वेश्चन आपको यही याद हो जाए, आंसर आपको यही याद हो जाए और एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो। इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर का कि जो है पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम जो है ये क्या है। ठीक है, तो पश्चिम घाट की जो पहाड़ी है इसका जो है उत्तर से दक्षिण के क्रम में जो है विस्तार बताना है, कैसे कैसे किसका किसका है। ठीक है, तो देखेंगे इसका, तो पहले आपका जो है नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगा, पश्चिम से हम लोग चलेंगे। इसके बाद जो है अन्नामलई हो जाएगा, इसके बाद जो है आपका इलायची पहाड़ी हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 4 का देखेंगे। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ये किस राज्य में स्थित है, ये आपके जो है गोवा में स्थित है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर का देखेंगे कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हमें अम्ल वर्षा की जो है ये संज्ञा देता है। ठीक है, तो ये जो है पीएच मान कितना हो जाएगा, तो ये आपका जो है यदि आपका जो है 5.5 से कम हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5.5 से यदि कम हो जाएगा वर्षा जल का पीएच मान, इसे हम लोग जो है ये अम्ल वर्षा जिसको जो है कहते हैं। ठीक है, अम्ल वर्षा कहते हैं। ये आपका जो है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 6 का देखेंगे। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। ठीक है, संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था ये सर्वप्रथम कब हुआ था, ये आपका जो है जुलाई अगस्त 1946 में जो है ये संविधान सभा के लिए जो है चुनाव हुआ था 1946 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 7 का देखेंगे। संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, तो ये कौन से भाग में है, ये आपका जो है ये आपका जो है भाग 3 में है। ठीक है, ये भाग 3 है जिसे जो है लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 का देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन से मतलब है कि जो है जिस समय अंग्रेजों का सरकार था, शासन था, उस समय जो है अंग्रेज जो है ज़्यादातर दमनकारी हो गए थे और उनके द्वारा जो है विदेशी सामानों का, विदेशी वस्त्रों का ये ज़्यादा जो है प्रचलन हो गया था और जो है अंग्रेजों को विरोध करने का एक अच्छा आपको जो है ये उपक्रम मिल गया था, यानी कि स्वदेशी
को जो है अपनाने का, चाहे वह स्वदेशी यानी कि हमारे देश में, स्वदेश मतलब कि हमारे देश में जो निर्मित है, जैसे कि मान लिया जाए कोई जो है खाद्य पदार्थ है या कोई जो है वस्तु है या कोई हम मान लिया जाए कपड़ा है, ये सभी का जो है ये स्वदेशी का जो है ये अपनाया गया, यानी कि इसको एक आंदोलन दिया गया स्वदेशी आंदोलन का, जिसमें से कि जो है विदेशी कपड़ों को बहिष्कार किया गया और स्वदेशी कपड़ों को अपनाया गया। जैसे हमारे देश का जो है कपड़ा, सूती का जो कपड़ा है ये पहनते थे, इसके बाद जो धोती कुर्ता हो गया, ये हमारा जो है प्रमुख परिधान था, ठीक है। और अभी भी जो है प्रमुख परिधान हमारा धोती कुर्ता को माना जाता है, ठीक है। औरतें साड़ियाँ पहनती है, ठीक है। इसी को जो है ये स्वदेशी अपनाया गया। तो ये आपके जो है किस अधिवेशन के बाद हुआ था, ये आपका जो है ये बनारस अधिवेशन के बाद जो है इसको अपनाया गया। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 9 का देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता आपका जो है राजकुमार शुक्ल थे, ठीक है। राजकुमार शुक्ल ही जो है महात्मा गांधी को जो है चंपारण लेकर के आए थे। लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी थे, वहां से जो है ये बिहार जो है राजकुमार शुक्ल लेकर के आए। क्यों लेकर के आए, तो ये आपके जो है चंपारण में जो है क्या था, यहाँ तिनकठिया प्रणाली लागू था, ठीक है। तो नील की खेती जो है अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती करवाया गया जा रहा था और इसका जो है 3/20 भाग जो है ये अंग्रेज जो आपको इसमें ये तिनकठिया प्रणाली लागू किया था, यानी कि 20 कट्ठे भूमि पर 3 कट्ठे पर जो है आपको नील की खेती करना अनिवार्य हो जाता था। इसको लेकर के जो है ये राजकुमार शुक्ल द्वारा महात्मा गांधी को लेकर के आए और जो है प्रथम सत्याग्रह आपके चंपारण से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो किसान नेता आपका जो है राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नांकित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है, तो प्रत्यक्ष कर इसमें से जो है सीमा शुल्क प्रत्यक्ष कर नहीं है। चलिए और फ्रेंड्स बिहार पुलिस नई भर्ती के लिए आपका जो है पेड कोर्स को जो है लॉन्च कर दिया गया है और जो पेड कोर्स में आपको जो है डेली फुल टेस्ट सेट जो है आपको दिया जाता है, जिसमें जो है आपको जो है टोटल 100 क्वेश्चन का जो है सेट रहेगा, जिसमें सभी का जो है विश्लेषण के साथ आपको दिया जाता है। साथ ही साथ पटना के जो भी संस्थान है जहां भी कार्यरत है, जिसके द्वारा जो है ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो चलाया जाता है, उसका कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है ये पैड ग्रुप में दिया जाता है, ठीक है। विशेष करके आपको जो है ज्ञान बिंदु का, ठीक है, ज्ञान बिंदु का टोटल जो है आपको पीडीएफ ये आपको जो है ये टेस्ट सीरीज में आपको दिया जाता है, ठीक है। पेड ग्रुप में आपको ज्ञान बिंदु का कंप्लीट पीडीएफ आपको दिया जाता है। इसके साथ साथ 1 लाइनर क्वेश्चन का जो आपको जो है टोटल नोट्स आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ जो भी बुक रिक्वायर्ड है आपका, देखिए जो भी बुक है सारे बुक को आपको जो है इसका पीडीएफ जो आपको यह दे दिया जाता है। और यदि आपको कोई भी बुक हो यदि चाहिए तो उसका जो है कवर फोटो आप जो है ये ग्रुप में सेंड करेंगे और या मैसेज करके आप जो है इंक्वायरी ले सकते हैं। आपको उस बुक का जो है पूरा पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। जो भी अपकमिंग बुक होगा सारे बुक का जो आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको प्राइवेट ग्रुप में जो है पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मात्र 99 रुपया पेमेंट करना होता है। इसके लिए आपको ये नंबर आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे, ठीक है। इस पर ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज या कॉल करके आप लोग इंक्वायरी करेंगे और मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है अच्छे ढंग से आप लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। यकीनन मानिए जितना भी आपको पीडीएफ दिया जाता है, यदि सभी का प्रिंट आउट निकलवा करके अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं तो बिहार पुलिस के आपका जो अपकमिंग वैकेंसी है उसमें आपका जो है रिजल्ट 100% आपका जो है होना यह तय है, ठीक है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो ये आपका जो है ये यूरेनियम का है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 का देखेंगे, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है, ठीक है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक आपका जो है ये लिनियस हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 का देखेंगे कि संविधान संशोधन द्वारा जो है एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान जो है ये किया गया है। तो ये आपका जो है ये आपका 7वां संविधान संशोधन में किया गया है, यानी कि एक व्यक्ति को 2 राज्य का राज्यपाल जो है ये नियुक्त कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे, बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा वित्त आयोग का गठन करता है, तो ये आपका जो है ये राज्यपाल का गठन करता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 का देखेंगे, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जो है किस शासक के दरबारी कवि थे, ठीक है। गीत गोविंद जो है किसके
किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जयदेव के द्वारा लिखा गया है। और ये किसके दरबार में रहते थे, ये आपका जो है ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 16 का देखेंगे कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। ठीक है, तो हंटर कमीशन में आपका जो है ये प्राथमिक शिक्षा को जो है ये जोर दिया गया था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा से मतलब है कि 0 से लेकर के ये 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा जो है इसको देना है, और 0 से 6 वर्ष को जो है तो ये प्राथमिक शिक्षा के आपका जो है ये आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को हम पढ़ेंगे 17 का देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 जो है ये किससे संबंधित है, ये आपके जो है अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 का देखेंगे कि बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र जो है ये किसे देता है, तो मुखिया जो है ये त्याग पत्र आपका जो है ये जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है, तो ये आपका जो है ये रूस जो है ये भू आवेष्टित नहीं होगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 का देखेंगे कि किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई थी। ठीक है, विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना कौन से बौद्ध संगति में हुआ था, तो ये आपके जो है प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 का देखेंगे, 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांत में सरकारें बनाई है, तो ये आपका जो है ये देखेंगे ये आपका जो है ये टोटल 8 प्रांतों में बनाई है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 का देखेंगे, एक जीन एवं एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित जो है ये किया गया है। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया है, ये आपका जो है ये बीडल एवं टैटम द्वारा किया गया है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 का देखेंगे, इसमें सुलिमित करना है। ठीक है, तो ये आपको देखेंगे इरेप्सिन जो है इसको बताना है। ठीक है, इरेप्सिन आपका जो है इरेप्सिन किसको किसको बदलता है, तो इरेप्सिन आपका जो है ये आपका जो है ये 3 नंबर हो जाएगा, यानी कि जो है पॉलीपेप्टाइड को जो है एमिनो में अम्ल में जो है बदलता है, ये हो जाएगा। इसके बाद जब माल्टेज जो है ये माल्टेज आपका जो है ये मल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, मल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। इसके बाद लाइपेज देखेंगे, लाइपेज आपका जो है ये आपका जो है शेष वसाओं को अम्लीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। और सुक्रोज देखेंगे, सुक्रोज है सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है। ठीक है, इसलिए आपका जो है ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 24 का देखेंगे, पदार्थ का प्रमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। ठीक है, पदार्थ का प्रमाणिक सिद्धांत जो आपका जो है ये जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 का देखेंगे, धान से निकलने वाली गैस कौन सी है, तो धान से निकलने वाली गैस आपका जो है ये मीथेन हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 का देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा आपका जो है गुरुत्वाकर्षण बल ये आपका जो है ये ध्रुव पर होगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आपको जो है इसमें मिलान करने के लिए कहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। ठीक है, इनमें देखेंगे आपका तो विटामिन B1 का जो है ये क्या नाम हो जाएगा, तो विटामिन B1 का आपका जो है ये आपका जो है थायमिन हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे विटामिन B3 का नाम आपका जो है, ठीक है, विटामिन B3 का आपका जो है ये आपका जो है निकोटिनिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है टेकोफेरॉल हो जाएगा। और विटामिन के का आपका जो है फाइलोकोविनोन जो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सबसे ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे, 28 का देखेंगे। 28 में देखिए, ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है, ध्वनि की चाल जो है निर्वात में ये आपका जो है ये आपका जो है 0 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 29 का, एक वर्णांध पुरुष का वह सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना जो है ये कितना होता है, तो ये आपका जो है ये 0% हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब कि एक वर्णांध पुरुष व महिला की, ठीक है, यानी कि एक महिला व पुरुष है, दोनों जो है ये वर्णांध है यानी कि अंधे हैं, तो इनके संतानों की जो है ये पुत्रों को जो है वर्णांध होने की संभावना 0% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर का, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या
संस्थान द्वारा जारी किया गया है। तो ये आपका जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट 31 का देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि ये आपका जो है ये उष्णकटिबंधीय वन जो है ये कहाँ पाया जाता है। ठीक है, ये आपका जो है बताना है इसमें। तो उष्णकटिबंधीय वन आपका जो है ये साइलेंट वैली में है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे एक शंकु वृक्ष वन जो है ये कहाँ है, तो ये आपके जो है हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद जो है कच्छ वनस्पति जो है ये कहाँ है, ये आपके जो है सुंदरबन हो गया कच्छ वनस्पति। इसके बाद जो है पतझड़ वन आपका जो है ये राजस्थान आपका जो है हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ये डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल का 32 का देखेंगे, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सामूहिक जो है कि कौन कौन सा है। तो बिहार का जो है कौन कौन सा जिला नेपाल के सीमा को जो है छूता है, तो ये आपका जो है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना जिला जो आपका नेपाल से वो स्पर्श करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 33 का कि पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ स्थित है। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य आपका जो है ये देखेंगे ये आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 का देखेंगे, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है लखनऊ हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 का देखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों और कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, ये क्या बनाया गया है, तो ये आपके जो रैयत बाड़ी व्यवस्था बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट 36 का देखेंगे कि सहायक संधि बेलेजली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य शासकों में से माहित जो है सम्मिलित नहीं हुए हैं, तो ये आपका जो होलकर का जो है ये नहीं हुआ है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 का देखेंगे, 37 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे हैं। ठीक है, कौन शासक इनमें से बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे हैं, तो ये आपका जो है चांड प्रदोत जो है ये नहीं रहे हैं। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 का देखेंगे कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। ठीक है, खड़ी प्रतिमा जो है बुद्ध की कौन से काल में बनाई गई थी, तो ये आपका जो है ये कुषाण काल में बनाई गई थी। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 का देखेंगे किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे, तो ये आपका जो है ये गुप्त वंश द्वारा जो है सबसे अधिक सोने के सिक्के चलवाए गए थे। ठीक है, चलिए 40 का देखेंगे निम्न में से कौन सही सुलेमित नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन जो है सुलेमित नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखेंगे इसमें कि हिंदुओं पर लगाया गया कर कौन सा था, ये जजिया कर था। ठीक है, ये जजिया कर क्यों लगाया गया था, क्योंकि जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था और यदि वहां हिंदू रहते हैं तो उसको जो है जजिया कर देना होगा। ठीक है, ये लगाया गया था। इसके बाद मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला कर जो है कौन था, ये जकात कर जो है मुसलमानों से द्वारा जो है ये लिया गया कर था और ये जो है गरीब मुसलमानों को ये जो है जकात के रूप में जो है ये दिया जाता था। ठीक है, युद्ध में लूटा गया माल जो है इसको जो है खुस्म कहा जाता था और मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर जो है ये खराज था। ठीक है, ये इसमें से जो है सभी आपके जो है सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे निकोलो कोंटी जो है ये देश का यात्री था। ठीक है, निकोलो कोंटी जो है कौन से देश का यात्री था, ये आपका जो है ये इटली का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 42 का विजयनगर साम्राज्य पर जो है सर्वाधिक काल तक जो है किस वंश का शासन रहा है, तो ये आपका जो है देखेंगे ये आपका जो है ये संगम वंश का रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 43 का देखेंगे निम्न में से कौन सा लोहा जो है अयस्क नहीं है, तो ये आपका जो है ये माइकेलाइट जो है इसमें ये अयस्क नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 44 का देखेंगे हीरे का क्रिस्टल किस आकार का होता है, तो ये आपका जो है चतुष्फलकीय होता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 का देखें एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार आपका जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 का देखेंगे निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत तत्व का जो है सिद्धांत दिया था, यह आपका जो है ये गॉडफ्रीडर हैवरल द्वारा दिया गया था।
डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 का देखेंगे, इस निम्न को सुलेमित करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ये आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये आपके जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद जो है भटनागर पुरस्कार आपका जो है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार आपका जो है ये आपका जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। इस तरह से आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 48 का देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी जो है ये जम्मू तथा कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका जो है सिंधु नदी और जो है आपका सतलज नदी जो है ये प्रभावित नहीं होती है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 49 का, निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी जो है कौन सा है। मेडागास्कर की राजधानी आज का आपका जो है ये एंटा नैरोबियो हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे, पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें जो है नगरीकरण का स्तर जो है सबसे निम्न है। तो ये आपका जो है पश्चिम बंगाल में नगरीकरण का जो है ये स्तर निम्न है, ठीक है। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे आज का क्लास आपको कैसा लगा। और जितना भी आपको जो है क्लास कराया जा रहा है सभी का आपको जो है पीडीएफ में आंसर के साथ आपको जो है पेड कोर्स में आपको जो है ये पेड ग्रुप में जो है ये प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अभी तक यदि आपने पेड ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे 62 035 40 262। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग इंक्वायरी करेंगे और मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है पेड कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।